सिर्फ सत्तू वाली कैसी कह देने से कोई किसी का गला उतार ले तो सोचिए बिहार में हो क्या रहा है भाई साहब। ये अररिया की खबर है। अगर इसको आपने सिर्फ सुना होगा, अगर पढ़ लेंगे तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर देख लेंगे तो पता नहीं क्या क्या आप सोचने लगेंगे। अब तो इस पे स्क्रिप्ट रची जा रही है, कोई धुरंधर 2 का स्क्रिप्ट उस पे घुसा रहा है, टाइटल दे रहा है। जमाने को क्या हो गया, किस ओर जा रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। छाती पर चढ़ करके चाकू से गोद कर फिर गले को रेत देना और सर को लेकर के पूरे बाजार में घूम जाना, और उसके बाद आरोपित को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, भीड़ तंत्र बेकाबू हो जाती है, आक्रोशित हो जाती है, और फिर आरोपित को पकड़कर भीड़ पीट पीट कर अधमरा कर देती है, और अस्पताल जाते ही वो दम तोड़ देता है। बात सिर्फ रवि चौहान और नवी की नहीं है। आज कहानी को समझना पड़ेगा कि कोई 2.5 मिनट तक बैठ करके किसी को चाकू से गोद रहा हो, उसका गर्दन काट रहा हो, और लोग जो है वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, और कंटेंट्स क्या लिख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, धुरंधर 2। मतलब समाज में आप सभी को बलूच और पूरे धुरंधर 2 का स्क्रिप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ज्ञान देना चाहता है आज का समाज मुझे नहीं पता, मगर जिस बेरहमी से ये हत्या हुई है, पूरी घटना को अगर गंभीरता से संजीदगी से समझा जाए तो समाज के ऊपर तमाचा है। आज उसकी पारी है तो कल किसी और की होगी, और मुझे डर है कि जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, कहीं वो पारी हमारे तक ना पहुंच जाए, आप तक ना पहुंच जाए। इसको समझना पड़ेगा। ये पूरे समाज को चिंतन करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये वीडियो बना रहे हैं, आपने देखा ही होगा नालंदा में क्या हाल हुआ। एक लड़की की वीडियोस को बना करके वायरल कर दिया गया। वाह, सभ्य समाज का ये परिचय है। आज जो भीड़ अररिया में आरोपी को खींच कर ले गई और मार मार कर अधमरा कर दी, अगर कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा लिया होता तो शायद वो बंदा जिसका वो गला रेत रहा था या चाकुओं से गोद रहा था, शायद वो बच जाता। हालांकि जिंदगी मौत तो सब ऊपर वाले के हाथ में, मगर ये जो विभत्स से हुआ है इससे कलेजा कांपता है। समाज को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ अररिया की बात नहीं है, ये किसी फिल्म का डायलॉग, ये कादर खान और राज कपूर की बात नहीं है, ये कोई राजकुमार की बात नहीं है, ये शत्रुघ्न सिन्हा का कोई डायलॉग नहीं है जिससे समाज इंस्पायर होगा। धुरंधर 2 आप लिख रहे हैं, सोचिए, शर्म की बात है इस घटना को। और अब तुलना दे रहे धुरंधर 2 का। धुरंधर 2 तो 100-200 करोड़ 500 करोड़ कमा लिया, मगर आपका क्या होगा? और क्या हुआ? जिंदा रहते तो जेल में, मगर भीड़ ने तो मार दिया। ये पूरी कहानी बड़े सिस्टम को भी चैलेंज कर रही है और समाज को भी, और हम लोग एकदम से नहीं सोच पाते हैं। हम लोग उसकी स्क्रिप्ट में खो जाते हैं। लग रहा है धुरंधर 2 सामने है, वो काट रहा है और फिल्मी स्टाइल में सब कुछ चल रहा है। अरे सोचिए कि आप जो फोटो और वीडियो बनाने में लगे हुए थे, इसका परिणाम क्या हुआ? अगर उसी कैमरा को आप पॉकेट में रख करके मदद के लिए दौड़ते तो शायद वो बच जाता, मगर ऐसा आपने नहीं किया। आपको तो व्यूज बनाना है, रील्स चाहिए भाई, लाइव लोकेशन दिखाना है, लाइव दिखाना है, और डिजिटल मीडिया पर तो चल रहा है। क्या बच्चा के मानसिक तौर पर आप देखिए ना, कोई 14 साल का बच्चा जो स्क्रॉल कर रहा होगा, वो भी देख रहा है डिजिटल मीडिया पर कैसे गला रहता हुआ है, सड़क पे रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ब्लर तो छोड़ दीजिए, अगर थोड़ी भी नैतिकता हो, संवेदनशीलता हो, अगर आप अभी भी संवेदना बच रही हो, तो ऐसे वीडियोज और फोटोज को कम से कम अपलोड नहीं कीजिए। ठीक है, मीडिया का एथिक्स आपको भी पता और हमको भी पता है, 18 साल मेरे भी हो गए, मगर कुछ एथिक्स जो होता है समाज के हित के लिए भी होना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। मगर जो हुआ है बहुत ही गलत संदेश लिया है, और अब समाज इतना क्रूर हो जाए, इतना पापी हो जाए, जानवरों की तरह हो जाए, हाथ ना कापे, कोई सत्तू वाली कैसी, उसका मतलब 2-3 एंगल तो है इसमें, मैं कंफर्म नहीं हूं, मगर मामला कुछ भी हो, हाथ इतना निर्मम तो नहीं हो सकता है। ये किस परिस्थिति में आपने चाकू से वार किया और गला रेता, मुझे लगता है तो एकदम एक्सट्रीम होगा। और इस एक्सट्रीम कंडीशंस को इस सोशल मीडिया पे वायरल कर देना, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। समाज अभी भी चेत जाए। ये वायरल और रील्स वीडियोज बनाने में जो आप समय बिताते हैं, आप
समाज का हित तो नहीं कर रहे, इतना तो पक्का है। बाकी आपको क्या बनाना है आप बनाइए, क्या हेडिंग देना आप देख लीजिए। और किसी फिल्म से, किसी हीरो से आप इसको प्लीज कंपेयर ना करें, क्योंकि हीरो अपनी एक्टिंग का पैसा ले लेता है, डायरेक्टर को पैसा आ गया, मुनाफा कमाने वाली कंपनी मुनाफा कमा लेगी, मगर समाज का मुनाफा नहीं, नुकसान होगा। और किसी फिल्म से तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ये प्रोपगंडा फिल्म की तरह हो गया। बात सही है कि जिस तरीके का लोग तुलना कर रहे हैं बिहार में, मगर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। और समाज इसी तरीके से हर मुद्दों पर हम बात करते हैं, समाज चिंतन करे मेरे साथ बैठकर। अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना भी लगे तो अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। देखते रहिए साथ। बहुत धन्यवाद।